हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेके क्लासेस में। हम लोग के क्लास 12th का अल्टरनेटिंग चैप्टर, ठीक है, जो हम लोग का अल्टरनेटिंग चैप्टर जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का क्या है? ट्रांसफार्मर। ये टॉपिक हम लोग का क्या है? ट्रांसफार्मर, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें? ट्रांसफार्मर के बारे में, मतलब ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, और ये किस पे काम करता है, मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, और इसमें कितने प्रकार की हानियां होती हैं या लॉसेस होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ट्रांसफार्मर के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखो, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्या बनाया? फिगर बनाया है, ठीक है, ये चित्र बनाया है, और मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। सबसे पहले आप इतना समझिए कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि इसमें कोई भी रोटेटिंग या घूर्णन करने वाला पार्ट नहीं होता, यह स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर होता है, ठीक है। तो अगर आपको डिफिनीशन की बात बताऊं मैं, तो ट्रांसफार्मर क्या? एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती विभव को बदलने का काम करता है, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती विभव का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग का अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसको क्या करता है? ये चेंज करता है, ठीक है। तो यही क्या होता है? हम लोग का ट्रांसफार्मर होता है। ये किस पे काम करता है? ये फैराडेस के म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब अन्योन प्रेरण पे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये फिगर के बारे में बताता हूं, इसमें कौन सा चीज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो बना है ना, ये पार्ट बाहर का, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। और इसी कोर पे क्या होता है? बाइंडिंग की होती है। बाइंडिंग का मतलब होता है तार लपेटा गया, ठीक है, या तार लपेटा जाता है। तो ये जो साइड होता है, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड या प्राइमरी साइड बोलते हैं, और इस पे जो बाइंडिंग होता है उसको प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं। और जैसे ये कोर हो गया और इस पे हमने ये तार लपेट दिया, यही क्या होता है? हम लोग का बाइंडिंग होता है। और जो ये ऐसा घुमाया जाता है ना, इसको बोलते हैं फेरों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्न। ये फेरों की संख्या होती है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने एक बार घुमा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है? 4 है। तो हम फेरों की संख्या ये किस साइड की? प्राइमरी साइड की। तो प्राइमरी साइड में जो बाइंडिंग हुआ है उसमें फेरों की संख्या को हम लोग NP से दिखाते हैं, मतलब प्राइमरी साइड में फेरों की संख्या। इसी टाइप से हम लोग देखेंगे, ये क्या होता है? हम लोग का सेकेंडरी साइड का कोर होता है, और इस पे जो बाइंडिंग की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बाइंडिंग। और इसमें जो फेरों की संख्या होगी उसको हम लोग NS बोलते हैं। NS मतलब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी साइड या सेकेंडरी बाइंडिंग। तो सबसे पहले आपको ये तो टॉपिक समझ में आ गया, ये चीज तो समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में जो हम लोग फेरों की संख्या को रखते हैं तो उसको NP से दिखाते हैं, और सेकेंडरी साइड में जो फेरों की संख्या होती है वो NS से होती है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो क्या करता है? उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में, या निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में परिवर्तित करता है, ठीक है। परिवर्तित मतलब उसको बदलता है, बदलने का मतलब बढ़ाता है और घटाता है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। फिर मैंने ये प्राइमरी साइड में यहां पे मैंने प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिया है। ये सप्लाई है, ये स्रोत है जिसको हमने यहाँ पे प्राइमरी साइड में अप्लाई किया है। तो इस प्राइमरी साइड से एक करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है जिसका नाम हमने I1 रखा है,
और यहाँ पे फेराडेस की म्यूचुअल इंडक्शन से इस फ्लक्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और फ्लक्स ऐसे बट के ये सेकेंडरी साइड में क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है और सेकेंडरी साइड का हमने करंट क्या माना है, I2 माना है, ठीक है। और प्राइमरी साइड के वोल्टेज को हमने V1 लिया है और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को हमने V2 लिया है और प्राइमरी साइड का EMF इसको बोलते हैं, E को बोलते हैं EMF, E को क्या बोलते हैं हम लोग, EMF बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल बोलते हैं। प्राइमरी साइड के लिए E1 होगा और सेकेंडरी साइड के लिए E2 होगा, सेकेंडरी साइड के लिए E2 होगा, ठीक है। इतना आपको टॉपिक समझ में। ये यहाँ पे फ्लक्स है, क्या है, ये फ्लक्स है। ये कैसा नेचर का होगा, ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, क्योंकि अगर हमारा करंट अल्टरनेटिंग नेचर का है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। अभी हमने इतना टॉपिक को इसके अंदर जो था उसको कवर किया, ठीक है। अभी मैं आपको आगे, ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं अभी इसको इरेज करने जा रहा हूं, फिर इसके आगे का बताता हूं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ट्रांसफार्मर जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था उसके आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने आपको ये बताया था कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब स्थिर मशीन है जो उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और हमने आपको बता दिया था कि इसको कोर बोलते हैं। ये हम लोग का क्या होता है, प्राइमरी साइड होता है, जिसमें बाइंडिंग हम लोग प्राइमरी साइड में किए हैं। क्या था हम लोग का, NP था। सेकेंडरी बाइंडिंग, सेकेंडरी साइड में जो बाइंडिंग था वो NS था, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत दिखा है। इसमें प्राइमरी साइड में जो करंट है I1 है और सेकेंडरी साइड में जो करंट है I2 है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो जनरली ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है सेकंड टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसा नाम से भी पता चल रहा है, ये क्या कहते हैं, स्टेप अप। अप मतलब होता है बढ़ाना, अप मतलब होता है बढ़ाना। तो ट्रांसफार्मर करता क्या है, ये वोल्टेज के लेवल को अप और डाउन करता है। तो अगर ये स्टेप अप है तो ये क्या करेगा, वोल्टेज के लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अप का मतलब बढ़ाना, ठीक है। और सेकंड जो है हम लोग का स्टेप डाउन, तो ये क्या करता है, स्टेप डाउन। डाउन किसको करेगा, हम लोग के वोल्टेज लेवल को। तो ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा ये क्या करेगा, वोल्टेज लेवल को कम करने का काम करेगा। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होता है जो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से आप लोग देखना। सबसे पहला स्टेप अप होता है क्या, यहां पे हम लोग लिखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये क्या करता है, वोल्टेज लेवल को, वोल्टेज लेवल को क्या करता है, अप करता है। अप का मतलब क्या हुआ, बढ़ाना। अप का मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है, वोल्टेज लेवल को अप करता है, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आपको आगे का बताता हूं। ठीक है, तो हमने स्टेप के बारे में आपको बताया, ये क्या करता है, वोल्टेज लेवल को अप करता है, मतलब वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए कुछ कंडीशन बताता हूँ, शर्त बताता हूँ कि कैसे हम लोग का ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है और कैसे हम लोग का स्टेप डाउन होता है। तो हमने बताया था कि जो हम लोग का प्राइमरी साइड होता है, प्राइमरी साइड में क्या होता है, हम लोग का प्राइमरी बाइंडिंग होता है। क्या होता है, हम लोग का प्राइमरी बाइंडिंग होता है। और इस प्राइमरी बाइंडिंग में जो फेरों की संख्या थी उन लोग का NP था। क्या था, NP था। और सेकेंडरी साइड में क्या होता है, जो हम लोग का सेकेंडरी साइड होता है उसमें क्या होता है, हम लोग का सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। क्या होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग। तो इसमें जो फेरों की संख्या थी वो क्या था, NS था। क्या था, NS था। तो स्टेप अप तब होगा जब प्राइमरी में फेरों की संख्या लेस देन होगी सेकेंडरी में फेरों की संख्या के।
प्राइमरी में फेरों की संख्या जब लेस होगी मतलब कम होगी सेकेंडरी में फेरों की संख्या के, सेकेंडरी साइड के फेरों की संख्या के। मतलब अगर हमको डिजाइन करना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो हम जो बाइंडिंग करते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न को रखते हैं वो इस हिसाब से रखेंगे कि प्राइमरी साइड का कम हो और सेकेंडरी साइड का ज्यादा हो, या सेकेंडरी साइड का ज्यादा हो प्राइमरी साइड का कम हो। तो वो डिजाइन जो बनेगा हम लोग का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता क्या है, ये करता क्या है, हम लोग के लो वोल्टेज लेवल को मतलब कम वोल्टेज लेवल को हाई वोल्टेज लेवल या उच्च वोल्टेज लेवल में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो हम लोग इसका यूज या इसका डिजाइन कहां पे करेंगे, मतलब डिजाइन क्यों करते हैं और इसका यूज कहां पे होता है, जहां पे हमको वोल्टेज को यूज कहां पे होगा, जहां पे वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, स्टेप अप मतलब वोल्टेज लेवल को बढ़ाना पड़ता है। वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि जो प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है वो कम होगी आपकी सेकेंडरी में फेरों की संख्या। जैसे अगर हम यहाँ पे फेरों की संख्या आपको बना के दिखाएं ऐसा, तो ये हम लोग का प्राइमरी साइड होगा, ये हम लोग का सेकेंडरी साइड हो गया। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी साइड में देखो, प्राइमरी साइड में जो फेरों की संख्या है वो सेकेंडरी साइड से कम है। यहाँ पे ये देखो ENP क्या है, कम है NS से, इसलिए ये जो ट्रांसफार्मर होगा हम लोग का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अब मैंने आपको ट्रांसफार्मर का बेसिक पार्ट को भी बताया, बेसिक्स वे में बताया, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और आपके ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दी, ये इसका एक टाइप का फिगर हो गया और ये क्या करता है, वोल्टेज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे जो टाइप है इसका, क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हमने ट्रांसफार्मर में स्टेप अप पढ़ चुका था, जो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर था उसमें हमने इसका पहला टाइप पढ़ा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो क्या था कि वो किसी भी प्रत्यावर्ती विभव को क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, मतलब बढ़ाने का काम करता है। वो क्या होता है, स्टेप अप था। ठीक है, और उसमें क्या होता था, एक कंडीशन था कि जो प्राइमरी में फेरों की संख्या होगी वो हमेशा कम रहेगी सेकेंडरी में फेरों की संख्या के। तो दूसरा हम लोग का जो टाइप है वो है हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो, डाउन का मतलब होता है नीचे का मतलब यहां से हम लोग लेंगे वोल्टेज लेवल से। अब वोल्टेज लेवल नीचे होने का मतलब होता है कम करना। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है, आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, वोल्टेज लेवल को डाउन करता है। क्या करता है, वोल्टेज लेवल को डाउन करता है। ठीक है, मतलब ये ट्रांसफार्मर हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमको वोल्टेज लेवल को डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसमें भी एक कंडीशन होता है। ये क्या होता है, ये जो हम लोग का क्या होता है, प्राइमरी साइड हो गया और ये सेकेंडरी साइड हो गया। तो इसमें देखो, इसको हम लोग NP बोलते थे, इसको हम लोग NS बोलते थे, जो ये नंबर ऑफ टर्न जो होता था। तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी साइड में जो फेरों की संख्या होगी वो ज्यादा होगी किसके तुलना में, सेकेंडरी साइड में फेरों की संख्या के। तो अगर जहां पे ऐसा डिजाइन मिलेगा तो हम लोग उसको किस में बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। और ये करता क्या है, वोल्टेज लेवल को कम करता है या डाउन करता है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये किस पे काम करता है, फैराडेस के अन्योन प्रेरण पे। किस पे, अन्योन प्रेरण पे। ठीक है, और ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, मतलब इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जो घूमने वाला हो, मतलब इसमें घूर्णन पार्ट कोई नहीं होता। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर को किस में बोलते हैं, स्टैटिक मशीन बोलते हैं। और ये क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में और निम्न को उच्च में बदलता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफार्मर के टाइप पढ़ा। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक होता है एक होता है हम लोग का स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या होता है, ये वोल्टेज को क्या करता है,
बढ़ाता है, और जो स्टेप डाउन होता है ये क्या करता है, वोल्टेज लेवल को डाउन करता है। और इसमें दो कंडीशन था कि अगर स्टेप अप पढ़ेंगे तो जो प्राइमरी फेरों की संख्या होगी कम होगी सेकेंडरी फेरों से, जो स्टेप डाउन होगा उसमें क्या होता है, प्राइमरी फेरों की संख्या जो होती है यहाँ पे वो क्या होता है, ज्यादा होता है सेकेंडरी फेरों की संख्या से। इतना टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ट्रांसफार्मर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें कौन सा कोर होता है, और हाँ एक मोस्ट आपको जानना है, मोस्ट समझे वो इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग बाइंडिंग यूज करते हैं, बाइंडिंग होता है ना प्राइमरी और सेकेंडरी से, जो बाइंडिंग यूज करते हैं तो उसमें जो बाइंडिंग का वायर होता है, वायर वो किसका बना होता है, तो इस वायर को हम लोग कॉपर का बनाते हैं, किसका, कॉपर का। ये क्या होता है, Cu, कॉपर का यूज करते हैं, मतलब जो बाइंडिंग में तार यूज करते हैं वो क्या होगा, कॉपर का होगा, ठीक है। अब हम लोग का इतना टॉपिक पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा वर्किंग बचा है, और फिर पढ़ेंगे हम लोग उसके लॉसेस मतलब हानियां। थैंक यू।